हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप बेटा आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा सबका स्वागत करता हूँ। बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जो क्लास चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हैं सर। पिछले लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? हम लोग एडिशन मॉडल, मल्टीप्लिकेशन मॉडल, उन पे क्वेश्चन और कंपोजिशन टेबल बना के ग्रुप को चेक किए थे कि कंपोजिशन टेबल में कैसे ग्रुप फॉर्म करता है, कैसे चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कराते हैं, कैसे उसमें इनवर्स निकालते हैं, कैसे उसमें आइडेंटिटी देखते हैं और कैसे कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी को चेक करते हैं किसमें, कंपोजिशन टेबल में। आज आते हैं बेटा आगे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, मतलब कुछ अलग लेके अलग। मतलब आज क्या बात करने हैं सर? आर्डर की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं सर? आर्डर की बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे आर्डर हमारा दो चीजों में डिफाइंड होगा। किसमें होगा? दो चीजों में डिफाइंड होगा सर। आर्डर यहाँ से हम दो में डिफाइन करेंगे। एक तो आर्डर ऑफ ग्रुप बताएंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप बताएंगे, और दूसरा सर हम बताएंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। मतलब सर एक तो हो गया जो ग्रुप है सीधा उसका ऑर्डर बताना है, और दूसरा क्या है जो ग्रुप है उसके अंदर एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर बताना है। क्या करना है? उनका ऑर्डर बताना है। बड़ा सिंपल सा। अभी हम देखो दो काम करते हैं। हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखना है बेटा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। सर दो एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ पे एक जी लिया हमने सर, इसके एलिमेंट को हमने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोला। ठीक है सर। सर दूसरा जी लिया हमने और इसके एलिमेंट को हम बोलते हैं 0, प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3 एंड सो ऑन। सर ये चलता रहेगा। हम पढ़े सर ये जी जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा सर? ग्रुप फॉर्म करेगा। और ये सर इंटीजर है, इसका थोड़ा सर इंटीजर तो ही दिख रहा है, मतलब ये क्या है? ये जो जी है एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करने वाला है। ठीक है, ग्रुप फॉर्म करने वाला है। ठीक है, अभी तक ग्रुप की बात की सर। ये एग्जांपल हम देखे थे, ये भी ग्रुप फॉर्म करता है और ये बस फर्क है, ये बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लेके चलता है और ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लेके चलता है। ठीक है सर, अगर इनको में ग्रुप का, इस ग्रुप का ऑर्डर बताना है तो सिंपल सा बेटा, ग्रुप का ऑर्डर बताने के लिए करना क्या है? जितने भी उस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उनको काउंट करके लिख दो, वही सर उसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर। क्या बोला हमने? उस ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उनको काउंट करके लिख दो सर, वही उस ग्रुप का क्या हो जाएगा? ऑर्डर। तो सर यहाँ पे जो जी है, इस जी में 1 2 3 एलिमेंट है, तो सर ऑर्डर ऑफ जी ऐसे लिखेंगे बेटा। देखो ये क्या लिखा हमने? ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया सर? 3 हो गया। ये बता रहा है आपको ऑर्डर ऑफ जी। सेम सर इस जी में भी, ये भी तो ग्रुप फॉर्म किया लेकिन बाइनरी ऑपरेशन अलग है, एडिशन। तो हमें तरीका तो वही बताना है ऑर्डर का। क्या? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें अंदर होंगे। तो कितने सर एलिमेंट है इसमें? आप बोलोगे सर इंटीजर का ग्रुप है। इसका सेट किसका? इंटीजर का। इंटीजर में इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, इसका मतलब सर यहां से ऑर्डर ऑफ जो जी निकला है क्या हो गया? इनफिनाइट। तो बेटा ऐसा कोई भी अगर आपके पास सेट दिया हो और वो ग्रुप फॉर्म करता हो, उसका आपको ऑर्डर बताना है, तो सिंपल तरीका क्या है? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें है उस एलिमेंट को काउंट करके लिख दो, वही ऑर्डर। जैसे अगर अगले एग्जांपल की बात करें हम यहीं पे सर, अगर हम जी ये ले लें, जी की वैल्यू क्या करें सर? 1 -1 आई और माइनस आई। सर ये भी हम चेक किए हैं कि ये भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। तो कितने एलिमेंट है सर? ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? 4 हो जाएगा। सर अगर इधर किसी का बात करें, अगर हम आर स्टार ले लें और डॉट। सर आर स्टार का मतलब आर में से हमने जीरो को निकाल दिया है, आर में से जीरो का निकाल, मतलब रियल नंबर से जीरो को निकाल दिया है। सर जीरो निकाल दिया मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा। अच्छा जीरो होता तो दिक्कत क्या करता सर? जीरो होता तो जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब सर यहाँ पे भी एलिमेंट कितना है? इनफाइनाइट। तो ऑर्डर ऑफ आर स्टार मतलब रियल नंबर का कितना हो गया? इनफाइनाइट। ठीक बेटा, तो ऐसे कोई भी जी रहेगा आप आराम से उसका ग्रुप बता ले जाओगे, सॉरी ऑर्डर बता ले जाओगे। ठीक, बात मेन जो पढ़ना है बेटा, हमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ग्रुप का ऑर्डर तो आराम से सिंपल सा बता सकते हो। चलो हेडिंग डालते हैं बेटा हम, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप जी, इन ग्रुप। ठीक है बेटा, देखो सिंपल तरीका होता है बेटा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप बताना। सिंपल बहुत ही तरीका है। क्या? डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन देखो ध्यान से सुनो बेटा, क्या है? इफ जी इज ए ग्रुप, जी इज ए ग्रुप
and A be a any element of G, then order of A is least positive integer and such that a की पावर n इक्वल टू क्या मिल जाए e, where e is the identity, where e is the identity ऑफ G, मतलब उस G के E के आइडेंटिटी का क्या लिखा डिफिनेशन बेटा, इफ G इज ए ग्रुप, G आपका क्या है ग्रुप है, एंड A भी एनी एलिमेंट ऑफ G, ये A जो है कोई एलिमेंट है किसका, उस G का कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ A, अगर उसका ऑर्डर बताना है तो आपको एक ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n चाहिए जिसका पावर n लगाते आपको क्या मिल जाए E, और E क्या होती है सर आइडेंटिटी। समझाते हैं बेटा एग्जांपल से, एग्जांपल देखो, जो अभी G लिखा था हमने सर, क्या लिखा था, ये 1 लिखा था, ओमेगा लिखा था और ओमेगा स्क्वायर, सर ये ग्रुप फॉर्म करता है हमें पता है, ये ग्रुप फॉर्म करता है हमें क्या है पता है। अब इसके हर एक एलिमेंट का पहले इसका ऑर्डर पूछें तो इसका सिंपल सा बोलोगे सर ऑर्डर ऑफ G, तो हम बता देंगे कितना है सर 3 है, ऑर्डर ऑफ G कितना है सर 3 है हमें, लेकिन सर इनके एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, किसका निकालना है, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है सर उनका ऑर्डर बताना है कि उनका ऑर्डर क्या होने वाला है, ठीक है सर। उनका ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, देखो जैसे भी अब ए कहां से निकलता है सर G से, तो इस G में 3 एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे A की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो A 1 होगा, या तो A ओमेगा होगा, या तो A क्या होगा ओमेगा स्क्वायर होगा, सर यही होगा। तो क्या करते हैं सर, हम सबसे पहले 1 को निकालते हैं। अब डिफिनेशन क्या बोली, अगर इसका आपको ऑर्डर पता करना है तो एक ऐसा इंटीजर n खोजो, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए पॉजिटिव, जिसका पावर करने पे आइडेंटिटी मिले। सर इस G की आइडेंटिटी कितनी है, ये G किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा। सर इसकी आइडेंटिटी कितनी 1 है, इसकी आइडेंटिटी कितनी 1 है, मतलब इसमें कितना, इस 1 पे कितना पावर कर दें कि 1 मिल जाए। सर इस पे 1 के पावर 1 करेंगे तब भी 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 मिलेगा, सर 1 का क्यूब भी करेंगे तब भी 1, एंड सो ऑन बढ़ते रहेंगे तब भी सर क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। तो सर ये तो कंडीशन फॉलो कर रहा है, जिस एलिमेंट का आपको ऑर्डर निकालना उस पे एक n लगाओ, n क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, आइडेंटिटी मिलना चाहिए, सर इस सब में फॉलो हो रहा है। लेकिन बात क्या थी सर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्या थी सर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब उसमें सबसे छोटा इंटीजर कौन है सर, सर ये 3 इंटीजर, ये 2, ये 1, तो सबसे छोटा कौन 1, इसका मतलब सर इस ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया सर 1, ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया सर 1। कैसे डिनोट करोगे बेटा, ऐसे ये लिखा है ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। सर अगर ओमेगा का पता करना हो, किसका ओमेगा का, तो बेटा तरीका वही है, ओमेगा पर सर एक बार अगर पावर करते हैं तो ओमेगा आता है, हमें चाहिए कितना सर आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी यहाँ पे कितना है सर 1 है। सर दूसरी बार करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर अभी भी 1, सर तीसरी बार किया तो ओमेगा क्यूब, और सर हमें पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना होती है 1, मतलब सर इस ओमेगा पे 3 पावर करने पे हमें 1 मिला है, इसका मतलब सर ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना हो गया सर 3 हो गया, ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना हो गया सर 3। बात किसी सर अगले एलिमेंट की, अगला एलिमेंट क्या है सर ओमेगा स्क्वायर। अब बताओ इस पे कितना पावर करने की 1 चाहिए हमें, सर एक बार पावर किया तो 1 ही आया, सॉरी ओमेगा स्क्वायर ही आ रहा है, क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, रिजल्ट हमें चाहिए कितना सर 1 चाहिए। सर दूसरी बार पावर करते हैं ओमेगा स्क्वायर का, तो सर ये ओमेगा के पावर 4 हो जाएगा, और ओमेगा के पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब की सर वैल्यू 1 इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा, रिजल्ट हमें चाहिए 1, लेकिन मिला क्या सर ओमेगा, मतलब अभी भी ऑर्डर हम बता नहीं पाएंगे। सर आगे कंटिन्यू करते हैं, सर ओमेगा स्क्वायर था और क्या कर दिया क्यूब, सर ये हो जाएगा ओमेगा के पावर 6, या इसको सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ओमेगा क्यूब का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं सर, क्योंकि ये 2 3 आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो पहले क्यूब कर लें बाद में स्क्वायर कर लें, और सर ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना होती है सर 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे सर 1, मतलब सर ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करते ही हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। ओमेगा क्यूब का स्क्वायर करते ही सर हमें क्या मिल गया 1, इसका मतलब सर क्या हो गया, यहां से ये हुआ कि इस ओमेगा स्क्वायर का जो ऑर्डर था सर कितना है 3, मतलब सर जो यहाँ पे हमारे पास जी एलिमेंट है क्या 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनके पास कितने ऑर्डर के एलिमेंट है सर, एक 1 ऑर्डर का एलिमेंट है और एक 2 3 ऑर्डर के एलिमेंट है।
दो किसके ऑर्डर के एलिमेंट है, 3 ऑर्डर के एलिमेंट है। बेटा ये सिंपल तरीका होता है किसका, हमारा किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर निकालना। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल बात करते हैं बेटा। सर अगर एग्जांपल हम ये ले, g इक्वल टू हमने लिखा सर ये 1 माइनस का 1 i और माइनस का i। ठीक है सर, इनके हमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। क्या करना है, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। तो सिंपल सी बात है सर, सबसे पहले आइडेंटिटी ढूंढ लें। सर ये जी किस में ग्रुप फॉर्म करता है, मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, और मल्टीप्लिकेशन में सर आइडेंटिटी कितना होती है 1। मतलब हमें क्या चाहिए सर, इसके हर एक एलिमेंट को उतना पावर कर देना है कि हमें क्या मिल जाए सर, 1 मिलना चाहिए। तो अगर जितने पावर करने पे 1 मिल रहा है तो वही पावर वो हमारा क्या हो जाएगा सर, इन एलिमेंट के ऑर्डर हो जाएंगे। इन एलिमेंट का क्या हो जाएगा सर, ऑर्डर। तो इसका मतलब अगर 1 के पावर हमने 1 किया तो 1 मतलब क्या हो गया सर, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो गया सर, -1 के पावर अगर 1 किया तो -1 ही आएगा सर। -1 के पावर अगर 2 किया तो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर 1। इसका मतलब सर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो गया सर, 2 हो गया। ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो गया सर, 2 हो गया। अगला सर क्या लेते हैं, आई। सर आई के पावर 1 किया तो आई हुआ, आई का स्क्वायर किया सर तो सर माइनस का 1 होता है। सर आई का क्यूब किया तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू का आई। सर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई मतलब क्या आ जाएगा, माइनस का आई। लेकिन हमें क्या चाहिए सर, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी तो अभी नहीं मिला, क्या करते हैं सर, आई के पावर 4 करते हैं। सर आई के पावर 4 किया तो इसको क्या लिखेंगे सर हम लोग, आई के पावर 4 किया तो इसको क्या लिखेंगे सर, आई स्क्वायर इंटू का आई स्क्वायर। सर आई स्क्वायर की वैल्यू भी -1 और इस आई स्क्वायर की वैल्यू भी -1 मतलब क्या आ जाएगा 1। मतलब सर आई की पावर 4 करते 1 मतलब क्या हो गया सर, ऑर्डर ऑफ आई कितना हो गया सर, 4 हो गया। ऑर्डर ऑफ आई कितना हो गया सर, 4 हो गया। सिंपल से बड़ा, तो ये फंडा है ऑर्डर निकालने का। ठीक है, दूसरा और कौन सा एलिमेंट बचा है सर, -i बचा है। क्या बचा है, -i। तो माइनस आई के पावर 1 करने पे सर माइनस का i आएगा। -i का सर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, ये माइनस का स्क्वायर करते ही हट जाएगा, मतलब आई स्क्वायर ही दिख रहा है। और सर आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से कितना आ जाएगा सर, -1। सर -i का क्यूब करेंगे, -i का क्यूब तो करेंगे तो सर ये माइनस आएगा और ये आई क्यूब, और आई क्यूब कर सकते हैं -i स्क्वायर इंटू का आई, और आई स्क्वायर में सर वैल्यू -1 मतलब प्लस, मतलब आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा आई। सर -i की पावर 4 करते हैं। सर -i की पावर 4 करते तो ये पहले माइनस तो हट जाएगा पावर 4 से, बचेगा क्या सर, i की पावर 4, और i की पावर 4 की वैल्यू सर कितना होती है सर, 1। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -i कितना आ गया सर, 4 आ गया। मतलब सर जो ये ग्रुप है हमारा, ग्रुप क्या दिया था ये, इनके पास कितने ऑर्डर के एलिमेंट है सर, एक 1 ऑर्डर का एलिमेंट है, एक 2 ऑर्डर का है, और दो कितने ऑर्डर के सर, 4 ऑर्डर के एलिमेंट है। दो कितने ऑर्डर के सर, 4 ऑर्डर के एलिमेंट है। ठीक बेटा, तो ये बेटा सिंपल तरीका कैसा है, कैसे भी किसी का भी कोई भी ग्रुप दिया रहेगा उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उनका ऑर्डर आप आराम से पता कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अभी बेटा देखो दोनों एग्जाम्पल हमने मल्टीप्लिकेशन के केस में लिया। किसके केस में लिया सर, मल्टीप्लिकेशन के केस में लिया। अब बात कर सर आइडेंटिटी के केस में लेते हैं तो क्या होता है, आइडेंटिटी के केस में लेते हैं तो क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर सर, अगर हमने आप अभी एग्जाम्पल लिखे थे इंटीजर, जेड प्लस बी ग्रुप फॉर्म करता है ना सर, जेड प्लस बी ग्रुप फॉर्म करता है, तो जेड प्लस के जो एलिमेंट हैं सर वो क्या होते हैं सर, ये 0 होता है, -1 प्लस -1 होता है सर, प्लस -2 होता है, एंड सो ऑन चलता रहता है। तो इनके एलिमेंट का हमें मतलब ऑर्डर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा बेटा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, ये वाली बात है कि अभी जब ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन चल रहा था, ऑपरेशन क्या चल रहा था, मल्टीप्लिकेशन, तो पावर करते हुए चल रहे थे। क्या कर रहे थे, पावर। अब पावर करने का मतलब बेटा देखो सिंपल सा ये था, जैसे आई की पावर n लिखा है तो मतलब इसको i इंटू आई इंटू आई इंटू कितनी बार बेटा, n टाइम्स ना, n टाइम्स ही i लिखा है ना, ये बात था। जैसे कि जब आपने i की पावर 4 को पता किया कि 1 कैसे आया, तो आपने यही किया ना सर, इस i को 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया, इस i को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, तभी तो i की पावर 4 बना था, तभी तो हमारा बनाया था। यही बात थी बेटा ना। इसका मतलब सर मल्टीप्लिकेशन में पावर लगाने का मतलब वही था कि उस नंबर को कितनी बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। बात तो यही थी ना कि उस नंबर को, जैसे i के पावर 4 का हमें पता, i का ऑर्डर पता करना था, तो हम यही किए थे ना, i की पावर 4 का ही वैल्यू 1 आई थी ना, मतलब i को i के साथ 4 बार मल्टीप्लाई किए तो सर 1 आया। सर यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन था, मल्टीप्लिकेशन, तो उतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे थे,
अब ऑपरेशन कौन सा आ गया सर? एडिशन। मतलब बेटा कॉन्सेप्ट वही है, वहां पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे एडिशन, वहां पे कितनी बार मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितनी बार ऐड करोगे कि वही आइडेंटिटी मिल जाए, कितनी बार ऐड करोगे कि आइडेंटिटी मिल जाए। फर्क समझाए बेटा? एडिशन में कितनी बार उसी नंबर को ऐड करोगे कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए, और वो कम से कम लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, और उसमें कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिए कि आपको बनाना चाहिए, ये फर्क था। ठीक है, तो सिंपल सा बेटा, अगर जीरो को हमें, अब जीरो को ऑर्डर पता करना है तो कहानी तो हो गई हमारी। अब जीरो को जीरो के साथ कितनी बार ऐड करेंगे सर हमें जीरो मिल जाए? सर एक सिंगल जीरो लिखा है तब भी तो हमारा जीरो है। सर दो बार भी ऐड करेंगे तब भी जीरो। सर तीन बार भी ऐड करेंगे तब भी तो जीरो आ रहा है। कितनी बार भी ऐड करो सर जीरो। लेकिन हमें क्या लीस्ट लेना है, सबसे कम बार। तो सर सबसे कम बार वाला तो यही है ना। इसका मतलब सर ऑर्डर ऑफ जीरो कितना होता है? 1। जीरो को एक ही बार लिखा है सर, हमें क्या मिल गया? जीरो मिल गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जीरो कितना हो गया सर? 1। क्लियर बेटा? किसकी बात करते हैं सर? अगर हमें 1 का निकालना होगा, अब वही कहानी, 1 को कितनी बार 1 से ऐड करोगे सर जीरो मिलेगा। सर 1 को एक बार 1 से किया तो 2 मिल गया। क्या मिल गया? 2। सर 1 को एक बार किया तो 2। सर 1 को 3 बार किया सर 3। 1 को सर 4 बार किया तो 4 आ गया सर। ऐसे कर दो। क्या आप कभी भी 1 को 1 से ऐड करने पे जीरो मिलेगा बेटा? नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। इस केस में मतलब अब डिफिनेशन पे थोड़ा सा आ जाओ। जो डिफिनेशन हमने यहां पे लिखा था बेटा, कहां गया? ये डिफिनेशन कि अगर a की पावर n इक्वल टू e मिलता है तो n हमारा क्या होता है? ऑर्डर। लेकिन अगर a की पावर n नॉट इक्वल टू e, मतलब कोई भी n ऐसा नहीं मिल रहा है, कोई भी n ऐसा नहीं मिल रहा है कि हमें आइडेंटिटी मिले, तो उस केस में बेटा उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। उस केस में उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है बेटा। तो अब यहाँ पे दो चीजें हो गई सर। अगर a की पावर n इक्वल टू e मिला तो वो n तो ऑर्डर हो गया, लेकिन हमें कोई भी n ऐसा नहीं मिला, मतलब कोई भी n ऐसा जैसे वो था क्या क्वेश्चन क्या था? 1 को हम कितनी बार ऐड करें कि हमें जीरो मिल जाए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। तो सर इसका मतलब 1 का ऑर्डर हमारा क्या हो गया सर? इनफाइनाइट हो गया। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो गया सर? यहां से ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। सर अगर -1 की ही बात करेंगे तो बताओ -1 को कितनी बार आप -1 से ऐड करोगे कि आपको जीरो मिल जाए? सर एक बार करेंगे तो -2 मिल जाएगा। सर 3 बार करें, मतलब 2 बार किया तो -2 मिल जाएगा। सर 3 बार करेंगे तो -3 मिलेगा। क्या कभी जीरो मिल पाएगा बेटा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब सर वही कहानी फिर से, ऑर्डर ऑफ -1 भी कितना है? इनफाइनाइट। मतलब सर अगर 2 का भी उठाएंगे तब भी 2 को किसी 2 के साथ ऐड करने पे हमें जीरो नहीं मिलेगा। 3 को उठा लो, मतलब इंटीजर का सिर्फ एक एलिमेंट जीरो है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, और कितना है सर? 1। बाकी इंटीजर में जितने भी एलिमेंट है सर, सबके एलिमेंट सबका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक बेटा? तो ये केस यहाँ पे बना। ठीक, अगला बात करते हैं बेटा। चलो अगले एग्जांपल की। अगर मान लेते सर थोड़ा सा, अभी देखो सर, हमने ऑपरेशन 3 तो 2 कर लिया, एक मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लिया और एक एडिशन भी चेक कर लिया। सर एडिशन मॉडल भी पढ़े हैं, उनका एक एग्जांपल लेते हैं, चलो सर हम जी ये लेते हैं 0 1 2 3। ठीक है, और इस जी को ग्रुप बता रहे हैं एडिशन मॉडुलो 4 पे। बेटा ये चेक भी किया है कि जी क्या करता है? एडिशन मॉडुलो 4 पे ग्रुप फॉर्म करता है। ये हमने कर लिया है, देखा भी है। ठीक है, अब इनके एलिमेंट का हमें क्या करना है बेटा? ऑर्डर बताना है। पहले जी का, तो सर आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ जी, तो हम सीधा देख रहे हैं 4, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया? 4 है। इनके एलिमेंट का ऑर्डर बताना है। किसका बताना है? इनके एलिमेंट का ऑर्डर बताना है। तो कैसे बताएंगे बेटा? चलो 0, तो बेटा वही कहानी थी, जो ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई था तो कितनी बार मल्टीप्लाई, एडिशन था तो कितनी बार एडिशन की गारंटी मिल जाए बेटा। अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या? एडिशन मॉडुलो 4, मतलब 0 के साथ कितनी बार एडिशन मॉडुलो 4 लगाएं, 0 को ही लेके कि हमें क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। सर एक बार ही लगाओगे तभी 0 मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 0 तो 1 हो गया, इनकी कहानी खत्म। एक बार, 2 बार भी करेंगे सर, अगर ऐसा भी करते हो 0 एडिशन मॉडुलो 4 0, सर तब भी तो 0 आएगा, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो तब भी 0 आएगा। लेकिन हमें लिस्ट की बात करें तो 1 हो गया, मतलब 1 हो गया। ठीक है, 1 की बात करते हैं। बताओ अब 1 को एडिशन मॉडुलो 4 के साथ 1 को कितनी बार अप्लाई करोगे कि आपको आइडेंटिटी चाहिए? आइडेंटिटी यहाँ पे कितना होती है सर? 0। एडिशन मॉडुलो 4 में भी आइडेंटिटी कितना होती है सर? 0 होती है। ठीक है,
सर एक बार हमने किया, एक बार तो कितना हुआ सर, 1 1 ऐड किया सर 2 हो जाएगा, और 2 को 4 से डिवाइड कर पाएंगे नहीं, मतलब रिमाइंडर 2 ही बचेगा। ठीक है सर 3 बार करते हैं सर 1 1, तो ये देखिए इसकी वैल्यू यहां से सर निकालें, कितना है सर 2 है, एडिशनल मॉड लो 1 सर 2 और 1 क्या आ जाएगा 3, और 3 को 4 से डिवाइड मतलब रिमाइंडर 3 आ जाएगा। हमें कितना चाहिए सर 0 चाहिए। चलो अब क्या करते हैं 1 1 1 1 सर इसकी वैल्यू देखिए, ऊपर से भी इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, 3 बार ऐड किया तो कितना आया था सर 3 आया था, फिर एडिशन मॉड लो 4 क्या सर 1, 3 और 1 कितना आ जाएगा सर 4, अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं मतलब सर क्या सर 0 होगा, 0 मतलब क्या हुआ, इस 1 को एडिशन मॉड लो 4 के साथ 4 बार ऐड किया तो आइडेंटिटी मिली। इसका मतलब सर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया सर 4 हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर हो रहा है बेटा कुछ। चलो जैसे आगे अब 2 का चेक करना है बेटा, क्या 2 को बताओ, 2 को कितनी बार 2 के साथ एडिशन मॉड लो 4 लगाओ कि 0 मिल जाए। सर एक बार अगर ऐड करते हैं, देखिए 2 2 किया और एडिशन मॉड लो 4, 2 2 4 और 4 को 4 से डिवाइड सर फिर से रिमाइंडर आ गया 0, मतलब 1 2 मतलब ऑर्डर ऑफ 2 कितना हुआ सर 2, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो गया सर 2 हो गया। ठीक है बेटा आगे चलते हैं बेटा, इसी में कौन सा एलिमेंट है सर 3 है। सर 3 को कितनी बार एडिशन मॉड लो 3 के साथ लगाएं कि हमें 0 चाहिए। सर एक बार लगाए, ध्यान से देखो एक बार मतलब एक ही बार 3 3 को ऐड किया सर कितना आ जाएगा 6, और 6 को 4 से डिवाइड करेंगे सर एक बार में जाएगा, रिमाइंडर 2 आ गया। हमें चाहिए कितना सर 0 चाहिए, कितना चाहिए 0, अभी 0 नहीं मिला। सर दूसरी बार करते हैं सर इनकी वैल्यू तो निकाल चुके, ऊपर कितना है सर 2 आई है सर, 2 और 3 5, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे सर कितना हो जाएगा 1, लेकिन चाहिए कितना सर हमें 0। एक बार और करते हैं, अभी देखो 3 बार हो चुका है ना, एक बार और करते हैं, कितना हुआ सर 4। सर इनकी वैल्यू के ऊपर से भी निकाल चुके हैं, 3 बार ऐड करने पे कितना दे रहा था 1 दे रहा था, फिर एडिशन मॉड लो 4 और क्या लिखा है सर 3, 1 और 3 सर 4, और 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे सर रिमाइंडर कितना आ गया सर 0, मतलब सर फिर से इस 3 का ऑर्डर कितना आ गया 4, तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया सर 4 आ गया, ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया सर 4 आ गया। तो बेटा ये सिंपल सा फंडा था हमारा, ये सिंपल सा फंडा था इसका ऑर्डर निकालने का किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का। बेटा ये अब बस क्लियर हो गया, आपको बस कॉन्सेप्ट रखना सर हमें a के पावर n इक्वल टू ई चाहिए, क्या चाहिए सर a के पावर n इक्वल टू ई। अब ये n वाला जो काम है बेटा वो डिपेंड करता है बाइनरी ऑपरेशन पे। अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दिया है तो आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है कितनी बार उसको उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दे कि आइडेंटिटी मिल जाए। एडिशन दिया तो उसी नंबर को कितनी बार उसी नंबर से ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए आइडेंटिटी मिल जाए, हो जाएगा। एडिशन मॉडलो दिया तो उस नंबर को उसी नंबर के साथ कितनी बार एडिशन मॉडलो के साथ ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए आइडेंटिटी मिल जाए। और सेम बेटा अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो देता है तो सेम वही कॉन्सेप्ट हमें अपनाना है कि उस नंबर को उसी नंबर के साथ कितनी बार मल्टीप्लिकेशन मॉडलो के साथ अप्लाई कर दें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो जितनी बार करने के बाद हमें आइडेंटिटी मिलती है वही हमारा क्या होता है सर उसकी ऑर्डर होता है उस एलिमेंट का। तो बेटा ये सिंपल सा फंडा था हमें ऑर्डर निकालने का किसी भी एलिमेंट का। ठीक बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही बात करते हैं बेटा, ऑर्डर कैसे निकला देख लो। अभी अब क्या करते हैं बेटा, अभी इन्हीं जो भी एग्जांपल किया इनसे हम 2-3 थ्योरम बनाएंगे। ठीक, तो ये थ्योरम वाला काम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक, और थ्योरम को बनाएंगे और उनको क्या करेंगे प्रूफ करेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक बेटा, तब तक के लिए